नमस्कार दोस्तों आज हम लोग कान से संबंधित बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमने ले रखा है कान के दर्द या ओटैल्जिया। दर्द क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब से है, ये सब अपना केस टेकिंग का पार्ट है। जब पेशेंट सामने होता है तो उसको देख के समझा जाता है कि कब से है, कैसे है और किस पावर में दवाई देनी है। अभी हम सामान्य सी बीमारी के बारे में, जो एक्यूट केसेस होता है, तुरंत अगर कोई समस्या आई है तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठंडी के दिनों में ज़्यादातर बीमारियों में एकोनाइट काम करती है, लेकिन अगर ठंड लग रहा है, हम लोग कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं और उसकी वजह से गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, अचानक से ठंड लगने से कान दर्द हो रहा है, तो उसमें एकोनाइट 30 2-3 बार देने से आराम हो जाता है। फिर इसी तरह अगर हमारा गर्म बीमारी में अगर गर्म सेक से समस्या बढ़ जाए तो उसमें हम कैमोमिला देते हैं। फिर अगर कील चुभने जैसा कान में दर्द हो तो उसमें बेलाडोना दे सकते हैं। 30 में दे रहे हैं तो दिन में 3 बार दें, और ज़्यादा बीमारी सही होने पे दवा को रोक देना चाहिए। फिर उसके बाद अब फुंसी है और किसी तरह का स्राव आ रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है कान से, तो उसमें हम हेपर सल्फ दे सकते हैं 30 में। और प्लेंटैगो और मुलिन ऑयल, ये दोनों हम कान में डाल सकते हैं। मुलिन ऑयल तो मतलब कान की सबसे अच्छी दवा है, इससे अच्छी कोई दवा नहीं है होम्योपैथी में। मुलिन SBL का करके ड्रॉप भी आता है, वो भी बड़ा ही अच्छा काम करता है। होम्योपैथी मेडिसिन लेने का तरीका ये है कि अगर बीमारी सही हो गई है तो उसके बाद दवाओं को रोक देना चाहिए। तो ये हमारा दर्द में आम काम आने वाली कुछ दवाएं हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट मेडिसिन कोई है, किसी भी तरह का पुराना नया कुछ भी हो तो SBL का मुलिन ऑयल जो है, ईयर ड्रॉप जो है, वो बेस्ट है। उसको 2-3 बार डालने से ही सभी तरह की बीमारी, फुंसी वगैरह जो भी हैं अंदर, सब सही हो जाती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा कान से पस आता है उसके बारे में, या कान का बहना जिसको ओटोरिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर पीला डिस्चार्ज निकल रहा है तो उसमें हम पल्सा टीला देते हैं, और जब जो डिस्चार्ज है वो चिपचिपा टाइप का हो तो उसमें काली बाइक्रोम देते हैं। और इसी तरह हम अगर कान बहने की पुरानी बीमारी है तो उसमें चाइलिसिया टॉलवैक्स देते हैं। टॉलवैक्स को दिन में 2-2 गोली 3 बार दिया जा सकता है, या 30 में दिन में 3 बार दवा को ले सकते हैं। बॉडी में कहीं भी किसी तरह का पस वाला डिस्चार्ज है तो साइलिसिया से अच्छी कोई दवा नहीं होम्योपैथी में उस चीज़ को सुखाने के लिए। और अगर वुंड है तो कैलेंडुला से अच्छी कोई दवा नहीं है। तो मतलब कैलेंडुला को अप्लाई कर सकते हैं और साइलिसिया को खा सकते हैं, और अप्लाई भी कर सकते हैं, बट खाया ज़्यादा जाता है। जब कान बहने के साथ दर्द भी हो तो उसमें हेपर सल्फ देते हैं। और अगर कान में जो सो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें अगर किसी तरह की स्मेल आ रही है तो, और जिसमें अगर कोई दवा नहीं काम कर रही है, जैसे साइलिसिया या काली बाइक्रोम नहीं काम कर रही है, तो उसमें सोराइनम देते हैं। सोराइनम का एक खुराक दें और 15 दिन या 1 महीने तक वेट करें, क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन का रिज़ल्ट आने में 1 सप्ताह से 15 दिन लग जाता है। कुछ मेडिसिन का रिज़ल्ट आने में 20 दिन भी लग जाता है। तो इसलिए कभी कोई दवा हाई पावर में दे रहे हैं, 200 या उसके ऊपर से कोई पावर में दे रहे हैं, तो मेडिसिन के रिज़ल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। न आराम हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार रिपीट करें। बार बार रिपीट करने से जो फ़ायदा होना होगा वो भी नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन अगर हाई पावर में आप ले रहे हैं तो उसका इंतज़ार करना चाहिए 15 मिनट, 15 दिन, 1 महीना, फिर उसके बाद ही रिपीट करना चाहिए कोई मेडिसिन, अदरवाइज़ रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे सोराइनम दे रहे हैं 1 ml सिंगल डोज देना है, और उसके बाद 15 दिन या 1 महीने इंतज़ार करना है। अब हम आगे देखेंगे कि कान में अलग अलग तरह के जो साउंड आते हैं उसके बारे में। तो खाना खाते समय अगर कोई आवाज़ सुनाई दे कान में तो उसमें काली सल्फ अच्छा काम करती है। और गाना या किसी और तरह की आवाज़ कान में सुनाई पड़े हिस हिस करके, तो उसमें हम क्या करते हैं, काली आयोड। और फिर रेलगाड़ी जैसा चलने की या चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ कान में आ रही है तो उसमें काली म्योर। और अगर मासिक होने से पहले अगर कोई शोर सुनाई पड़े तो उसमें हम फेरम मेटेलिकम देते हैं। और कान में अगर तूफ़ान चलने की आवाज़ या घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़े तो उसमें हम लिडम पॉल देते हैं। अपनी आवाज़ ही बार बार कान में गूंजे बोलने के बाद तो उसमें हम लाइको देते हैं। तो ज़्यादातर मेडिसिन 30 पोटेंसी हमारी जो होती है वो मिड पोटेंसी होती है, और इसका एग्रावेशन न के बराबर है। तो ज़्यादातर 30 में ही लेना बेटर है, दिन में 3 बार। आराम होते ही तो दवा को रोक देना चाहिए, ज़्यादा रिपीटिशन नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ।